तो चलिए। हाय दोस्तों। आज एक नए वीडियो में हम आपका स्वागत है। हम लोग पहले देखेंगे कि कल क्या ट्रेड प्लान बनाए थे और वो ट्रेड प्लान किस तरह से काम किया। हमने अपने वीडियो में ये ड्राइंग मेरा आज का नहीं किया हुआ है, ये कल का ही ड्राइंग है। जैसे का तैसे है, हमारे वीडियो में जाकर के आप चेक कर सकते हो कि हमने वहाँ ये डिस्कस किया था कि ये प्राइस यहाँ आकर के सपोर्ट ले सकता है। और दोस्तों, आप यहाँ देखो, कल के वीडियो में जाके देख लेना। ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई नया ड्राइंग किया है। एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट उधर नहीं हुआ। ना एक पॉइंट ऊपर हुआ, ना एक पॉइंट नीचे। एग्जैक्ट वहीं से जहां मैंने खींचा था, उसी जगह से प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के और ऊपर गया। यदि कोई व्यक्ति यहाँ अगर कोई ट्रेड लिए होंगे तो उनको अभी जबरदस्त मुनाफा फायदा हो रहा होगा। तो खैर, ये तो कल का हमारा ये प्लान था। मैंने ये भी प्लान किया था कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो है, इसके ऊपर हाई फ्लाई, नो लिमिट फॉर स्काई है। तो इसके ऊपर प्राइस अगर जाता है तो जाता ही रहेगा। और ये प्राइस आज के डेट में उसी तरह से काम भी कर रहा है। ये मैंने कल अपने एनालिसिस में हमने देखा था। आज ये भी देखा था, हमने कहा था कि या एक हैंगिंग मैन या एक डॉजी फॉर्म हो सकता है। आपको लगता है एक हैंगिंग मैन की तरह लग रहा है यहाँ। अब मैं कल के लिए क्या प्लान कर सकता हूँ। कल इस तरह के चार्ट देखने से बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि अब मार्केट एक अप में निश्चित रूप से है। और आज का जहां हमने सपोर्ट लगा रखा है, वही सपोर्ट रहेगा। और मार्केट कल एक बड़े मूव के लिए निश्चित रूप से तैयार हुआ दिखता है, जो इस लेवल तक का यात्रा कल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां तक इस तरह का कुछ मार्केट को करने की संभावना हो सकती है कल के दिन में। और कल मैं ट्रेडिंग प्लान करूंगा तो इस चीज को ख्याल में रखूंगा कि इसको मैं 15 मिनट में यदि देख लूं, यदि मैं इसको 15 मिनट में देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। तो हमारा जो जोन है, उस जोन के ऊपर जब मैं कहा था कि ये 15 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गया और उसका कंफर्मेशन भी आ गया, तब हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ ये भी आ गया था और यहाँ एक कंफर्मेशन भी आ गया था, यानी यहाँ मेरा ट्रेड निश्चित रूप से बनता था। देखिए, ये हमारा ट्रेड बनता था। दोनों चीज आ गया, तो हाँ, निश्चित रूप से हमारा ट्रेड बन रहा था। तो ये तो बैंकिंग निफ्टी की बात हुई। बैंक ये सॉरी निफ्टी की बात हुई। और आज बैंक में क्या हाल रहा, थोड़ा बैंक पर देखते हैं। मैंने कल ही कहा था कि बैंक मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी का जो अपर मूव है, उससे बैंक निफ्टी का मूव कुछ अधिक है, गैप अप खोल करके। और ये ऊपर ही जाता रहा। यहाँ आप देखें, यहाँ एक मैं रेसिस्टेंस लाइन कल का ही ये सब बनाया हुआ है दोस्तों। आप निश्चित रूप से कल जाकर के देख सकते हो, ये सब आज का नहीं है। और मैंने कहा था कि इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू किया तो यहाँ तक के लिए निश्चित रूप से बैंक निफ्टी को आना चाहिए, और आया भी। तो बैंक निफ्टी इस तरह से आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का एक अपर मूव चल रहा है। अब देखते हैं इसके आधार पे एक नेक्स्ट प्लान क्या बना सकते हैं। उसको देखने के लिए डे कैंडल देखना पड़ेगा। तो डे कैंडल में है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप अगर देखें तो नाउ लुक अहेड, सो दैट वी कैन से दैट यहाँ एक हेड एंड शोल्डर भी इस तरह का बन रहा है। एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। तो इस हेड एंड शोल्डर को अगर देखा जाए तो, और
नीचे से भी एक हेड एंड शोल्डर है। आप देखो, ध्यान से देखो, ये ये और ये, तो यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर है। तो इस ये जो हेड एंड शोल्डर आप देख रहे हो, ये ये जो हेड एंड शोल्डर आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये जो देख रहे हो, ये जो हेड एंड शोल्डर है, और यहाँ मैं देखूं तो एक, देख रहे हैं, एक पक्का पूरी तरह से एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। बल्कि ये जो बड़े हेड एंड शोल्डर की बात है, ये बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो वीक है वो नहीं होना चाहिए था, तब हम इसको एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर मानते। लेकिन ये वीक जो है हेड एंड शोल्डर को, यहां से एक हेड एंड शोल्डर हो जाएगा जो कि मूव कर चुका है। ये हेड एंड शोल्डर मूव कर चुका है। क्या मूव कर चुका है? जितना अगर मैं इसको हेड एंड शोल्डर मानूं, तो आप देखो यहाँ अप से लेकर के जितना यहाँ तक का ये अप था, जहां तक था, ठीक उतना ही ये डाउन भी यहाँ आ चुका। तो इसका मतलब है कि ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये अच्छी तरह काम कर लिया, और ये काम भी आप देखो यहाँ से यहाँ जो था, ये हेड एंड शोल्डर काम कर लिए। अब हमारे हिसाब से आप देखो, मैं जो समझता हूं, अभी हमारे पास जो मूव है, वो मूव कहाँ से कहाँ तक के लिए है। तो इसको मैं देखता हूं कि यहां से ले लेता हूं, और ये मूव यहां से यहां से मैं लूँ तो ये मूव आप देखो कि यहाँ मैं देख रहा हूं कि लगभग लगभग वन, यहाँ 1281 पॉइंट, यानी आप इसको देखो तो बैंक निफ्टी 55,198 है, 55,198, यानी ये 1400 पॉइंट का अपर मूव हुआ है। मैं अगेन 1400, जहां ये 2800 हो जाएगा, वहां मैं क्लोज करूंगा। ये देखिए, ये लगभग 2800। तो अभी मुझे बैंक निफ्टी में यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 56,634 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक यहां तक आपने देखा। तो ये बहुत बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी में अभी यहां तक आने में कोई दिक्कत बैंक निफ्टी को नहीं होनी चाहिए। उसमें लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये कल एक बिग गैप अप खुल जाए और ऊपर चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि यह एक नीचे से लेकर के फिर वो सेकेंड हाफ में ऊपर जाए। तो यहाँ, लेकिन यदि इसके ऊपर ठीक से चलना शुरू हो जाता है, तो कल बैंक निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी है। और इसको मैं अगर 15 मिनट में देखूं, तो 15 मिनट में भी बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि यह एक सपोर्ट के लिए कल इधर कहीं आ जावे, इधर कहीं आ जावे, अपने ठीक बेस पे आ जावे, ये हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि उसके बाद ये उधर जो मैंने बनाया है, उधर तरफ बैंक निफ्टी अपर साइड में इसको जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी आपने देख लिया ठीक से कि बैंक निफ्टी का क्या कल हो सकता है। बैंक निफ्टी में क्या कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी में यहां कहीं से, यहां कहीं से ऐसे करके, ऐसे करके बैंक निफ्टी में ये हो सकता है। ये देखिए, ये हो सकता है। क्या हो सकता है देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से बैंक निफ्टी ऐसे करके एक मूव आ सकता है, ऐसे करके ये मूव आ सकते हैं। तो आज का ही ये ऐसा ही रहेगा। और सेंसेक्स में देखते हैं। ये मेरा सेंसेक्स का कल का ही ड्राइंग है, आज का नहीं है। तो कल मैंने बताया था सेंसेक्स में, आज सेंसेक्स को जितना चलना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चला,
थोड़ा और चल सकता था ये। सबसे अधिक 92% बैंक निफ्टी है और 70% सेंसेक्स और 72% निफ्टी है। तो कल भी सेंसेक्स और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह सेंसेक्स एक सपोर्ट के लिए इस लेवल पे आ सकता है 81,462 और यहां से फिर ये आगे बढ़ते हुए अगर ये कल के डेट में यहाँ आता है एक सपोर्ट के लिए, तो इस सपोर्ट के बाद मुझे इसमें आशा है सेंसेक्स में कि यहाँ कहीं से ये फिर से इधर ऊपर की तरफ यानी 82,122 की तरफ चला जाएगा। तो आज का जो मार्केट है उसका हम लोग डिटेल से स्टडी किए और कल के मार्केट की संभावना को हम लोग देखे। अभी तक यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये चैनल अभी नया है, आप देख रहे होंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आशा है आप सपोर्ट करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे यदि आपको अच्छा लगा तो। आज यहीं तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।